साथियों, वेद कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, अर्थात जो बना है वो फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या फिर दोष भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वो निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हम सब यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। साथियों, शिव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों पवित्र त्रिमूर्ति के सदस्य हैं। शिव एक जटिल चरित्र हैं जो अच्छाई और परोपकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो रक्षक के रूप में कार्य भी करते हैं। भगवान शिव समय के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इस क्षमता में वे सभी चीजों के विध्वंसक और निर्माता दोनों हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चक्रों में पुनर्जीवित होने के लिए माना जाता है। भगवान शिव प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, फिर ब्रह्मा जी एक नई रचना करते हैं। भगवान शिव महान तपस्वी भी थे, जो सभी प्रकार के भोग और आनंद से दूर रहते थे। भगवान शिव पूर्ण सुख पाने के लिए साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आखिर भगवान शिव कौन है? साथियों, शिव का शाब्दिक अर्थ है शुभ कल्याणकारी। ये हिंदू त्रिदेवों में तीसरे देवता हैं, जो ब्रह्मांड में विनाश के देवता हैं। शिव अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हें क्रोधित देवता भी कहा जाता है। विनाश शब्द क्योंकि ये शिव के लौकिक कर्तव्यों से संबंधित है, थोड़ा अचरज में डालने वाला शब्द है। अक्सर भगवान शिव बुराई, अज्ञानता और मृत्यु जैसी नकारात्मक उपस्थिति को नष्ट कर देते हैं। साथ ही ये भगवान शिव द्वारा निर्मित विनाश है जो सकारात्मकता की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कारीगर कला का एक सुंदर टुकड़ा बनाने की अपनी प्रक्रिया के दौरान धातु के पुराने टुकड़ों को पिघला यानी नष्ट करता है। यही कारण है कि शिव सृष्टि के देवता ब्रह्मा के पूरक की भी भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव तब तक आत्माओं की रक्षा करते हैं जब तक वे जीवित रहते हैं। विनाश के साथ अपने संबंधों के कारण भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक भयभीत और अत्यधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार सृजन विनाश का अनुसरण करता है, इसलिए भगवान शिव को एक प्रजनन शक्ति के रूप में भी माना जाता है, जो भंग हो चुकी चीजों को पुनर्स्थापित करता है। पुनर्स्थापित करने वाले के रूप में उन्हें लिंग के रूप में दर्शाया जाता है, जो उत्थान का प्रतीक है।
इस तरह से भगवान शिव ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए संसार को नष्ट करते हैं ताकि एक नए संसार का जन्म हो सके। भगवान शिव दुनिया में हैं और उसी समय में वो दुनिया से परे भी हैं। साथियों, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना तो स्वर्ग और ना ही पृथ्वी और ना ही बीच में कोई जगह। फिर एक पदार्थ आत्मा बन गया और उसने खुद को गर्म किया और इतना गर्म किया कि इससे आग पैदा हुई। उसने अपने आप को और भी गर्म किया और इससे प्रकाश का जन्म हुआ। वो सभी का रचित निर्माता है, वो सब कुछ जानता है, वो शुद्ध चेतना है, समय का निर्माता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो आत्मा और प्रकृति की 3 स्थितियों का स्वामी है। उसी से जीवन का आगमन और मुक्ति, समय में बंधन और अनंत काल में मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों के लिए वो तपस्वी शिव हैं जो संसार में भटक रहे हैं, और दूसरों के लिए अभी भी वो महान भगवान है जो सारी सृष्टि का राजा है। उनके 1008 नाम हैं, जिनमें महादेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ और ईश्वर शामिल है। उन्हें महायोगी या महान तपस्वी भी कहा जाता है, जो सर्वोच्च तपस्या और अमृत ध्यान का प्रतीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मोक्ष मिलता है। भगवान शिव पवित्र त्रिमूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें भगवान ब्रह्मा निर्माता की भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु जो है वो संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। वहीं भगवान शिव अनिवार्य रूप से संहारक हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। साथियों, पुराणों में भगवान शिव के जन्म के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। शैव मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म खुद से ही हुआ है, जबकि वैष्णव मानते हैं कि भगवान शिव की रचना भगवान विष्णु ने की थी। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वो देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वो शक्ति की देवी काल रूपी सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को ये इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इसलिए उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। साथियों, कल्प के अंत में पानी की केवल एक विशाल चादर थी। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में देखा। उन्होंने अपने हाथ के झटके से विष्णु जी को जगाया और उनसे पूछा कि वो कौन है। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वो संसार के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। इसने ब्रह्मा जी को क्रोधित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो दुनिया के निर्माता, अनुचर और विनाशक थे। बहस एक भयंकर लड़ाई में बदल गई और फिर अचानक एक ज्योतिर्लिंग, प्रकाश का एक विशाल अनंत स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। इसमें आग के लपटों के हजारों समूह थे
और इसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं था। ये ब्रह्मांड का स्रोत था। स्तंभ का शीर्ष और जड़ अदृश्य थे। दोनों देवताओं ने एक आकाशवाणी सुना जिसने उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। दोनों को उस धधकते हुए स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाना था। वे दोनों अपनी अपनी लड़ाई भूल गए और इसका परीक्षण करने को फैसला किया। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए, और भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। वे दोनों 1000 साल तक यात्रा करते रहे। उन्होंने ऊपर और नीचे तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग के अंत का पता नहीं लगा सके। उसमें से कोई भी उसका छोर नहीं ढूंढ सका। इसलिए वे वहीं लौट आए जहां से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम किया और सोचा कि ये आखिर है क्या। इससे उन्हें एहसास हुआ कि एक और परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है, और वो है भगवान शिव। वास्तव में स्तंभ की अनंतता भगवान शिव की कभी ना खत्म होने वाली अनंत काल का प्रतीक है। फिर स्तंभ से एक जोरदार ध्वनि ओम निकली, और आ, उ और म अक्षर लिंगम पर प्रकट हुए। उन अक्षरों के ऊपर उन्होंने देवी उमा के साथ भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे दोनों उनसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन वे इस बारे में भूल गए थे। इस कहानी को लिंगोद्भव अर्थात लिंग के उद्भव के रूप में जाना जाता है। साथियों, एक और विष्णु पुराण के अनुसार शिव के जन्म की कथा है। वो ये है कि कल्प की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी जो उनके ही जैसा होना चाहिए। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, और फिर उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया जो कि रो रहा था। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो ये सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वो बालक बोला कि मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे एक नाम बताइए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। आज से रुद्र तुम्हारा नाम हो। तुम दुनिया के पिता से जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम रचित हो जाओ और अपने आंसुओं से बाज आओ। रुद्र नाम का अर्थ था रोने वाला, परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए, रोते ही रहे। वो बालक अभी भी 7 बार रोया, और इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे 7 अन्य नाम दिए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे, और वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्ब, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। शिव के इस प्रकार ब्रह्मापुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक और पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव जी ने
ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। इसलिए ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोदी में प्रकट हो गए। साथियों, भगवान शिव को लिंगम के रूप में भी पूजा जाता है। ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और अंत में शिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव ने खुद को सभी समय और अस्तित्व की ऊर्जा से बनाया है। शिव के 1000 नाम और 1000 चेहरे हैं। शिव वेदों का सार है और शब्द का स्रोत है। आंख जो कुछ भी देख सकती है उसमें वो अभिन्न रूप से बुना हुआ है। वह इस दुनिया के देवताओं में पहले हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया ताकि दूसरे लोग इसमें चीजें बना सके। ऊर्जा उसका नाम है और वो सभी चीजों में चलता है। वो स्थिर कभी भी नहीं है। जो कुछ भी बनाया गया है, जीवन की हर पीढ़ी, हमारी दुनिया को भरने वाले सभी चमत्कारिक रूप, सभी उनकी नाचती हुई कमर से बहते हैं। वो न पुरुष है न स्त्री, वो ना तो मानव है और ना ही अमानवीय। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका कोई नहीं है। भगवान शिव समय और स्थान से परे हैं, इसलिए वे हमारी सोच से भी परे हैं। तो ये था भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था। हम आशा करते हैं कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको भगवान शंकर, भगवान के जन्म के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।